प्यारे बच्चों, अपन जो पढ़ रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 6 है कम्बशन एंड फ्लेम। तो उसमें देखो एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाई डज वी से दैट फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। यानी जो आप खाना खा रहे हो ये कहा जाता है कि ये आपकी बॉडी का फ्यूल है। जैसे गाड़ी में फ्यूल पेट्रोल डीजल डालते हैं, तो उसी तरह से आप जो खाना खा रहे हो वो एक एज ए फ्यूल की तरह बिहेव करता है। उसका आंसर देखिए क्या लिखा है। व्हेन वी ईट फूड, जब अपन भोजन को ईट करते हैं यानी खाते हैं, इट गेट ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। तो ये क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल सब्सटेंस में यानी सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। विच रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और ये जो सब्सटेंस है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एंड जनरेट एनर्जी यानी हीट जनरेट करता है। ये तो आज बात आपने सुना, मतलब घर पे अपने जो दादाजी और जो बुजुर्ग है दादी, ये भी कहते हैं कि खाना खाने के बाद जस्ट नहीं नहाना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जैसे फ्यूल है तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, यानी आपकी बॉडी में हीट क्रिएट होगी। और आप क्या करोगे, अगर नहाओगे तो ठंडा पानी डाल के उसको, इस हीट को जो इवॉल्व होना जरूरी है, आपने उसको उस प्रोसेस को रोक दिया। तो इसलिए मना किया जाता है, ताकि नहीं तो फिर क्या है, धीरे धीरे बॉडी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो यानी इससे क्या बात समझ में आई आपको कि देखो फ्यूल है, फ्यूल आप जो खाना खाते हो वो फ्यूल है, और फ्यूल है तो हीट क्रिएट करेगा। और ये खाना खाते हैं तो गर्मी निकलती है, बिल्कुल निकलती है। तो आप क्या, ये क्या लिखा हुआ है कि जब अपन भोजन करते हैं तो ये सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, विच रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड जनरेट हीट यानी एनर्जी जनरेट करता है। हेंस फूड इज रेफर एज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। इसीलिए अपन क्या कहते हैं कि जो फूड है वो फ्यूल फॉर आवर बॉडी है, यानी बॉडी का फ्यूल है। नेक्स्ट, कंडीशन नेसेसरी फॉर द कम्बशन टेक प्लेस, यानी क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है, यानी कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है कम्बशन प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। यानी ये कम्बशन जो प्रोसेस है वो चलता रहे, उसके लिए क्या क्या कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है। पहला लिखा है कम्बशन रिक्वायर फ्यूल, यानी कम्बशन तो तब होगा जब फ्यूल हो, यानी जैसे आपने भोजन लिया तभी तो आपको हीट मिलेगी। अगर आप लोगे नहीं तो आप पेट्रोल डालोगे तभी तो गाड़ी चलेगी। तो कम्बशन रिक्वायर फ्यूल, कम्बशन ओनली टेक प्लेस व्हेन देयर इज ए फ्यूल। कम्बशन तब होगा जब फ्यूल होगा, विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जो कि जो फ्यूल है। कम्बशन ओनली टेक प्लेस व्हेन देयर इज ए फ्यूल, जब फ्यूल होगा तभी कम्बशन टेक प्लेस होगा। विच प्रोड्यूस हीट, कम्बशन की वजह से क्या मिलेगी आपको, हीट एंड लाइट। व्हेन इट कैच फायर, और व्हेन ये क्या है, कैच फायर भी करते हैं। जैसे डीजल को ही देख लो, पेट्रोल को ही देख लो, ये क्या है, हीट क्रिएट करते हैं यानी एनर्जी, जिससे आपका जो व्हीकल है वो चलता रहे। और देखो ये व्हेन इट कैच फायर, ये आग भी पकड़ सकते हैं, पेट्रोल और डीजल आग पकड़ लेते हैं। देखो कभी आपने सुना होगा बड़े बड़े जो पेट्रोल के टैंक होते हैं वहाँ पे आग लग जाती है तो वो बुझती भी नहीं है जब तक पूरा पेट्रोल खत्म नहीं होगा तब तक। जैसे आपने जयपुर के बारे में सुना होगा, जयपुर में 4-5 साल पहले ऐसी घटना हुई थी जहाँ पे वो बड़े बड़े जो कंटेनर टैंक लगे हुए थे, जहाँ पे फ्यूल जो इकट्ठा किया जाता है वहाँ पे आग लग गई थी। तो वो 5 दिन तक कंटिन्यू रही। एक्चुअली इसका कारण क्या है कि आप अगर पानी से बुझाते हो आग को पेट्रोल की, तो पेट्रोल की जो डेंसिटी है वो क्या है, लोअर देन वाटर। यानी अगर आप पानी से बुझाओगे तो पानी ये लोअर है इसकी डेंसिटी, ये तो वापस ऊपर आ जाएगा। यानी आप जहाँ पानी डालोगे तो पानी तो नीचे रह जाएगा और फिर वापस ऊपर जाएगा तो भी जलेगा। यानी जब तक फ्यूल खत्म नहीं होगा तब तक जलेगा, ये रीजन होता है। और सेकेंड कंडीशन देखो, कम्बशन रिक्वायर फ्यूल, पहली कंडीशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कम्बशन रिक्वायर एयर का होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कम्बशन होगा ही नहीं। देखो कैसे, वी कैन प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट से अपन प्रूव कर सकते हैं कि हाँ एयर जरूरी है कम्बशन प्रोसेस के लिए। देखो क्या लिखा, अ कैंडल कीप बर्निंग इन द ओपन एयर, आपने मोमबत्ती को जला के ओपन एयर में रख दिया। और व्हेन वी कवर इट, जब ये अगर आपने ओपन एयर में रखा तो आराम से जलेगी। अगर आप कुछ करते हो, क्या करते हो, वी कवर इट विद द ग्लास, अगर आप उसको ग्लास, ये आपने कांच का ग्लास है वो उल्टा रख दिया उसके ऊपर, यानी कवर कर दिया, या कोई जार रख दिया, इट ओनली बर्न अंटिल द ऑक्सीजन इनसाइड इज
कंज्यूम, ये तब तक ही जलेगी जब तक ऑक्सीजन उस कंटेनर में, जैसे आपने कैंडल के ऊपर वो कैंडल के ऊपर जार लगा दिया तो इस जार में जितनी ऑक्सीजन तब तक तो जलेगी, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो फिर ये बुझ जाएगा। यानी इससे क्या बात पता चली कि एयर यानी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जरूरी है कम्बशन प्रोसेस के लिए। ठीक है बच्चों, तो पहला फ्यूल होना जरूरी है, सेकंड क्या हो गया, एयर यानी ऑक्सीजन का होना जरूरी है कम्बशन प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए।